आदमी ने अपने पिता द्वारा छोड़े गए बर्तन में आखिरी चावल डाल दिया, लेकिन अगले ही दिन वह सारा चावल सुनहरे चावल में बदल गया। जिज्ञासा में उसने तुरंत एक कौर खाया। अचानक उसकी साधना का स्तर एक नए चरण पर पहुंच गया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह बर्तन कोई साधारण चीज नहीं बल्कि एक दिव्य खजाना है। वह उसे लेकर पहाड़ की पिछली ओर पहुंचा। उसने जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उसमें डाल दी। तुरंत ही बर्तन से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। साधारण जड़ी बूटियां पल भर में दुर्लभ और कीमती औषधियों में बदल गई। उसने तुरंत उन औषधियों को अपने शरीर में समा लिया और उसकी साधना का स्तर सीधे महागुरु के स्तर तक पहुंच गया। बचपन से ही लोग उसे नीचा दिखाते आए थे। जब वह संप्रदाय में वापस लौटा तो वरिष्ठ बहन ने उसे डांटते हुए कहा कि उसका लाया हुआ पानी गंदा है और उसे आदेश दिया कि 100 बाल्टियां और पानी भर कर लाए। उसने समझ लिया कि अभी वह अपनी असली शक्ति सबको नहीं दिखा सकता, इसीलिए उसने चुपचाप आदेश मान लिया। इसके बाद वह हर दिन गुप्त रूप से पहाड़ के पीछे साधना करने लगा। 5 साल से भी कम समय में उसकी साधना दिव्यता के स्तर तक पहुंच गई। उसका चेहरा भी जवानी से दमकने लगा। कुछ समय बाद संप्रदाय ने शिष्यों की परीक्षा रखी। सबको उम्मीद थी कि वरिष्ठ शिष्य ही विजेता बनेगा, लेकिन जब वह आदमी प्रतियोगिता में पहुंचा तो उसे देखकर सब हंस पड़े। कुछ तो यह तक कहने लगे कि उसे भाग लेने का हक भी नहीं है। फिर प्रतियोगिता शुरू हुई। एक वृद्ध ने सीढ़ियों पर 4 तलवारें रखी। जो जितनी ऊंची सीढ़ी चढ़ेगा उसकी रैंकिंग उतनी ही ऊंची होगी। सबसे ऊपर एक दिव्य तलवार रखी थी जिसे पिछले 2000 सालों से कोई छू भी नहीं पाया था। पहला शिष्य आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा तुरंत बाहर फेंक दिया गया। दूसरा शिष्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह जैसे ही पहली सीढ़ी पर चढ़ा अत्यधिक दबाव ने उसे रोक दिया और पल भर में उसे निगल लिया। यह देखकर सब डर गए। तभी वरिष्ठ शिष्य अकड़ के साथ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। उसने अपनी शक्ति केंद्रित की और सीधे तीसरी सीढ़ी पर चढ़ गया। शिष्य उसकी प्रशंसा करने लगे कि वह निश्चित रूप से पहला स्थान पाएगा। इसके बाद उसने पूरी ताकत से 8वीं सीढ़ी तक पहुंच लिया। वह सीढ़ी पर खड़ा होकर सबको अपनी शक्ति दिखाने लगा, यहाँ तक कि उस आदमी का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी मेरी आधी साधना तक नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन तभी उस आदमी ने अपने शरीर की पूरी शक्ति को केंद्रित किया और एक पल से भी कम समय में वह वरिष्ठ शिष्य के ठीक पीछे खड़ा।